नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दशा माता की 8वें दिन सुनी जाने वाली कहानी। एक राजा था, उसके 2 रानियाँ थीं। एक का नाम था लक्ष्मी और दूसरी का नाम था कुलक्ष्मी। लक्ष्मी राजा की प्यारी रानी थी और कुलक्ष्मी राजा की प्यारी नहीं थी, लेकिन वह पटरानी थी। एक दिन रानी लक्ष्मी आटी पाटी लेकर मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर सो गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को आप देश निकाला दें। कुलक्ष्मी रानी राजा को प्रसन्न नहीं थी, पर वह पटरानी थी, इसलिए राजा उसे लोक लज्जा के कारण देश निकाला भी नहीं दे सकता था। इसलिए राजा ने उसे पीहर भेजने का बहाना बनाया। एक दिन राजा ने उसको पालकी में सवार किया और खुद घोड़े पर सवार होकर एक घने वन में चले गए। राजा ने अपने पहरेदारों से पालकी वहाँ पर रखवा दी और खुद को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी रानी को वहाँ पर राजा की बाट देखते देखते सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगी। रानी ने उस जंगल में एक सारस पक्षी के जोड़े को जाते हुए देखा। रानी उस जंगल में उस सारस पक्षी के जोड़े के पीछे पीछे जाने लगी। थोड़ी देर के बाद एक नदी के तट पर वह पहुंच गई। रानी ने वहां पर स्नान किया और अपनी प्यास बुझाई। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया वहां पर और स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं और उन्होंने दशा माता के गंडे ले रखे थे। उन स्त्रियों के पास एक गंडा ज़्यादा था। उनमें से एक स्त्री ने रानी से गंडा लेने के लिए कहा। रानी ने गंडा लेकर वह अपनी डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? रानी ने कहा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी सारी बात बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी ने उसी जगह पर अपनी माया रचा दी। रानी के भाई भौजाई उसका सारा पीहर वहाँ पर ही बसा दिया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानी कही, पूजा की। वह 10वें दिन गंडे की पूजा की। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी जब नदी में स्नान करके बाहर निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश उसे रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर कपड़े भी रखे हुए थे। रानी ने कपड़े बदलकर वह घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलने लगी, एक डोली सामने आकर रुकी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे बताया है। वह उस डोली में बैठ गई, अपने घर को गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और अपने पीहर में खुशी से सबके साथ मिलजुल कर रहने लगी। एक दिन राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर आया जहाँ वह रानी को डोली में छोड़कर आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस जगह वह रानी को छोड़कर गया था वहाँ तो एक सुंदर नगर बसा हुआ है।
राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया। महलों के पास जाकर राजा ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और वहीं पर डेरे पर ठहरने के लिए कहा। दोपहर को राजा भोजन करने के लिए गया तो उसके साथ में एक नाई भी था। वह भी राजा के पास ही खाने के लिए बैठा। रानी राजा और नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छिट्टा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने नाई की इस बात को नहीं समझा। दूसरी बार जब रानी खाना परोसने के लिए आई तो वह दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक नहीं कई रानियाँ हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो बहुत सारी रानियाँ हैं, हम कैसे पता लगाएं कि हमारी रानी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदलकर खाना परोसने के लिए आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तुमने कैसे पहचाना कि एक ही रानी है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का एक छिट्टा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह खाना परोसने के लिए आई तो उसके पैर पर वही छिट्टा पड़ा हुआ था, और जब तीसरी बार आई तब भी मैंने वही रायते का छिट्टा उसके पैर पर देखा। इन सभी बातों के बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ पर सेज बिछी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने खाने के लिए पान दिया। राजा वहीं पर लेट गया। रानी राजा के पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, अब बहुत दिन हो गए हैं, आप अपनी राजधानी में चलो। रानी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके हो। यह सब तो मेरी मौसी के ही बदौलत है जो मैं बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए रानी से माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल आपके साथ एक ही शर्त पर जाऊंगी, यह बाग बगीचे सब आप अपनी राजधानी के पास ले चलो, जिससे मेरा जी चाहे जब मैं महल में रहूं और जब जी चाहे तब मैं मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी ही दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी के पास जाकर ज्यों ही यह निवेदन किया, दोनों शहर पास पास हो गए, मानो कि दोनों एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा रानी की कृपा प्रभाव जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आप सभी लोग भी दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर करना। आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।